अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है ऑगमेंटन टैबलेट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑगमेंटन का इस्तेमाल किन बीमारियों में किया जाता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसके अलावा और बहुत कुछ। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटे की अलामत को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेडिसिन के बारे में मालूमात हासिल करते रहें। दोस्तों, ऑगमेंटन के अंदर हमें जो इंग्रेडिएंट मिलते हैं वो दो किस्म के इंग्रेडिएंट हैं, जिनमें एक है अमोक्सिसिलिन और दूसरा है कैल्वेनिक एसिड। अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो कम्बिनेशन बना उसको कोअमोक्सिक्लेव कहते हैं। ये देखें, कोअमोक्सिक्लेव। याद रहे दोस्तों, कोअमोक्सिक्लेव एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है, यानी ये बहुत से किस्म के बैक्टीरिया को मारती है। और बीमारियों की बात करें कि किन बीमारियों में या डिज़ीज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनमें आप नमूनिया में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप बच्चों में देखते हैं कि उनकी चेस्ट से आवाज़ें आ रही हैं, खांसी करते हैं तो अजीब आवाज़ आती है, नाक बहती है बच्चे की, बच्चे को बुखार हो जाता है, तो उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कान में रेशा या पीप आने की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसका इस्तेमाल। कान से खून आना या कान में दर्द होने की सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा साइनस इन्फेक्शन, यानी दोस्तों नाक में सोजिश हो जाना, नाक के गदूद के सोजिश हो जाना और नाक का बंद हो जाना, साथ में सर दर्द की सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन, यानी जिल्द के ऊपर कोई भी ज़ख़म, कोई भी फिंसी या फोड़े का होना। इसके अलावा किसी जगह से स्किन का रेड हो जाना, यानी वहाँ पर इन्फ्लामेशन होना और दर्द होना, उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी दोस्तों पेशाब करने में मुश्किल होना या पेशाब के साथ खून आना या बार बार पेशाब दर्द के साथ आना, इस सूरत में आप ऑगमेंटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सी डिज़ीज़ में ऑगमेंटन का इस्तेमाल होता है। मसलन हमारी बॉडी के किसी हिस्से में रेशा पड़ने की सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉन्सिल्स यानी टॉन्सिलाइटिस, यानी हमारे गले की ख़राबी या गले पड़ जाने की सूरत में आप ऑगमेंटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइफाइड फीवर में आप ऑगमेंटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दांतों के इन्फेक्शन, यानी हमारे किसी एक दांत या दाढ़ के नीचे जो रेशा बन जाता है, उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा। दोस्तों याद रहे, ऑगमेंटन एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है, ये हमें इन्फेक्शन से बचाती है। लेकिन याद रहे कि कुछ इन्फेक्शन बैक्टीरियल होते हैं और कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं। अब वायरल इन्फेक्शंस होते हैं दोस्तों, इससे पहले भी एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि वो हैं जैसे नज़ला या ज़ुकाम, तो उस सूरत में ऑगमेंटन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। करेंगे भी तो आपको कुछ ख़ास बेनिफिट्स नहीं होगा, बेनिफिट्स होगा लेकिन कुछ ख़ास रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो दोस्तों इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं और सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने वाला जो वो है डायरिया। हमें इमोशन लग सकते हैं इसके इस्तेमाल से। इसके अलावा नोज़िया हो सकता है, आपको स्किन रैशेस हो सकते हैं, वोमिट हो सकती है। तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो किसी को भी हो सकते हैं और दवाई का इस्तेमाल बंद करने पर ये खुद ब खुद चले भी जाते हैं। ये 24 घंटे से 48 घंटे के दरमियान साइड इफ़ेक्ट्स को आम तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जिनमें लिवर डैमेज, किडनी डैमेज या इंटेस्टाइन डैमेज शामिल है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये आमतौर पर नहीं होते और ना ही 4 से 5 दिन इसका इस्तेमाल करने से होते हैं। ये इस सूरत में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जब आप ऑगमेंटन या किसी भी एंटीबैक्टीरियल का एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं, उस सूरत में आपको इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को पहले से किडनी, लिवर और इंटेस्टाइन की कोई डिज़ीज़ है या कोई प्रॉब्लम है उसको, तो वो ऑगमेंटन का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ ना करें।
इसकी पैकिंग की बात करें तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत पैकिंग में आता है। 6 गोलियों की ये पैक होती है एक डब्बी में। और इसकी 3 पैकिंग है टैबलेट फॉर्म में। आगमेंटन ये आप देख सकते हैं, ये है 625 मिलीग्राम 625 mg। तो और इसके साथ ये है 1000 mg यानी 1000 ग्राम बीडी में। और एक पैकिंग और होती है, वो होती है 375, जो 8 से 12 या 15 साल के बच्चों को रिकमेंड की जाती है। और ये जो 625 है और या 1000 है, ये अडल्ट्स के लिए है। डोज़ इसकी इस्तेमाल की डोज़ की बात है तो आप 625 का इस्तेमाल अगर बीमारी या इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो दिन में 3 दफ़ा कर सकते हैं, वरना 2 टाइम करें। और ज़्यादा अगर बीडी इस्तेमाल कर रहे हैं या 1000 मिलीग्राम, तो आप ज़्यादा इन्फेक्शन होने की सूरत में दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करें। और 8 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए मार्केट में इसकी सिरप मौजूद हैं, जिनमें छोटे बच्चों के लिए जो है वो 156 मिलीग्राम यानी 156 मिलीग्राम का सिरप आता है। और उससे थोड़े बड़े बच्चों के लिए डीएस सिरप आता है, आगमेंटन डीएस, जो कि 312 मिलीग्राम होता है। इसके अलावा आगमेंटन के इंजेक्शन भी मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन वो सिर्फ हॉस्पिटल में इस्तेमाल किए जाते हैं। आप उनका खुद से इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही आप करें तो बेहतर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। कुछ पूछना हो तो कमेंट्स कर सकते हैं आप। और आपसे फिर मुलाकात हुई एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अपने आसपास का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।